अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ आर्ट्स के बच्चों, आज आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जी। फहरिस्त में दर्ज टेलीविज़न की कीमत 12,600 रुपये है, इस पर 5% छूट की इजाज़त है जी। देखें, एक टीवी है, उसकी कीमत है 12,600 रुपया और उसके ऊपर जो है ना वो 5% छूट है, मतलब कि डिस्काउंट है। जब भी कोई भी बंदा जाएगा खरीदने, उसको 5% कम करके मिलेगा। तो मजीद कीमत मजीद नगर रकम की अदायगी पर दूसरी मरतबा 2% छूट की इजाज़त है। अगर कोई बंदा उधार खरीदता है तो उसको सिर्फ 5% डिस्काउंट मिलेगा। अगर ऐसा बंदा जो उसी वक्त पेमेंट करके तो टीवी खरीद लेगा तो उसको 2% और डिस्काउंट मिल जाएगी। तो हम देखते हैं कि वो जो बंदा है उसने इसे खरीदने के लिए कितनी नगद रकम की ज़रूरत है। अगर कोई बंदा इसको नगद खरीदना चाह रहा है, यानी कि कैश पेमेंट करना चाह रहा है, तो उसको कितने पैसे चाहिए होंगे कि वो टीवी खरीद ले। तो पहले हम लिखते हैं जी, इसकी दर्जशुदा कीमत कितनी है जी। दर्जशुदा कीमत दर्जशुदा कीमत हमारे पास 12,600 है। तो इसके ऊपर छूट कितनी है जी। छूट है इसके ऊपर 5%। तो 12,600 को आपने 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना, 100 पे डिवाइड कर देना है। एक जीरो से गया, एक जीरो से गया, तो 126 आ गया। 126 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें। 5 6 30, 3 कैरी, 5 2 10 और 13 हो गया, 1 कैरी, 5 1 5 और 6 630 आ गया। यानी कि पहली जो डिस्काउंट है 5% वो उसको मिलेगी 630 की। तो आप लिखने की बकिया रकम कितनी रहेगी इसकी, 12,600 माइनस 30, 630। तो 12,600 में से 630 आप माइनस कर दें। 1 कैरी लें, 0 में 0 निकाला, 0 आ गया। 1 कैरी लें, हो गया 10, 10 में से 3 निकालना 7, 6 का 5 रह गया था। 1 कैरी ले 15 हो गया। 15 में से आप अगर 6 माइनस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 9, और इधर आपके पास रह गया था 1 1 जी। ये आ गया आपके पास 11,970 जी। इतनी उसको पहली डिस्काउंट पे पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर वो उधार खरीद रहा ना तो 5% डिस्काउंट देगा, तो बाकी जो पैसे बचेंगे वो इतने इसको देने पड़ेंगे। अब दूसरी डिस्काउंट और आपने इसकी फाइंड करनी है। अगर वो नगद पेमेंट कर रहा है तो आप लिख लें जी मजीद डिस्काउंट। जो मजीद डिस्काउंट है आपकी वो है 2%। तो वो आपने जो ये आपकी बकिया वैल्यू है, ये उसके ऊपर आपने फाइंड करनी है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें और 100 पे डिवाइड कर लें तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो जी आपने इसको कैलकुलेटर से कर लेना है। 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करना है और 100 पे डिवाइड कर देना है। यहाँ पे आप लिख लें जी मजीद छूट। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 239.40। अब आपने इसमें से इसको माइनस करना है, जो बाकी पैसे बचेंगे वो कीमत खरीद आ जाएगी। 11,970 में से 239.40 को माइनस कर देंगे तो 11,730.60 रुपये जो ना ये आपका जो वो बंदा पेमेंट करेगा उसके जो नगद खरीदेगा। ठीक है, तो ये पहले आपने देखें 5% माइनस करनी है, जो बाकी पैसे आएंगे उसके ऊपर फिर 2% लेनी है, फिर उसको माइनस कर लेना, तो आपका फाइनल आंसर ये आएगा। तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 करते हैं। अगर एक हीटर पर दर्ज कीमत पर 15% छूट की इजाजत हो, जबकि अभी भी 2% नफा हो, तो नफा फीसद क्या होगा अगर इसे दर्जशुदा कीमत पर बेचा जाए। यानी कि कह रही एक हीटर है, उसको 15% डिस्काउंट दे के बेच देना है। ठीक है, बेच दिया। उसके बाद देखें, उसको अगर 15% डिस्काउंट दे के सेल कर दिया ना, तो फिर भी वो जो है उसके अंदर 2% जो है ना वो नफा शामिल होगा। यानी कि 15 रुपये डिस्काउंट दे के फिर भी 2 रुपये वो कमा रहा है। अब अगर इसे दर्जशुदा कीमत पर ही बेचा जाए, यानी कि वो कह रहे डिस्काउंट ना दी जाए, डिस्काउंट ना दी जाए, तो उसको कितना फायदा हो रहा है, यानी कि कितने, यानी कि उसको कीमत जो ना नफा होगा वो हमने इसमें फाइंड करना। देखें, अब फर्ज किया दर्ज कीमत हमारे पास 100 हमने रख लीजिए। हम एक चीज़ है हमारे पास कीमत 100 है, उसके ऊपर छूट कितनी होगी जी 15 रुपये। तो 15 जब आप डिवाइड करेंगे 100 पे तो ये 15 ही आ जाएगा। उसके बाद कीमत फरोख्त कितनी होगी, यानी कि दर्जशुदा कीमत कितनी है जी 100 रुपये, 15 रुपये डिस्काउंट दे दी, पीछे भज गया जी 85 85 जो है ना ये इसकी कीमत फरोख्त आ गई। उसके बाद
अगर 85 रुपए की वो चीज फरोख्त करे तो उसमें के अंदर कितना नफा शामिल होगा जी, 2 रुपए। यानी कि ये ऊपर इसको इधर बता रहा कि फिर भी अभी भी 2% नफा हो, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद भी इसकी जो कीमत पे ये सेल कर रहा है ना, उसको फिर भी 2% नफा हो रहा है, तो वो 2% इसका नफा हो रहा है जी। अब देखें, अगर कीमत खरीद फर्ज करें हमारे पास एक्स है, हमने एक्स रख ली कीमत खरीद, तो कीमत खरीद एक्स आ गई, उसके अंदर हमने प्लस करना है नफा जी। कीमत खरीद में नफा प्लस करेंगे तो हमारे पास ये 85 बन जाएगा, यानी कि एक्स में ही आपने 2% इसका जमा करना है, एक्स का ही। तो एक्स प्लस उसका नफा हो गई, कीमत खरीद प्लस नफा किसके बराबर होता है जी, कीमत फरोख्त के। तो ये देखें 85 हमारे पास कीमत फरोख्त है, तो कीमत खरीद में हमने नफा जमा किया तो वो बन गई कीमत फरोख्त के इक्वल होगी। अब यहाँ पे क्या करना, आपने एक्स सेम आ गया 2, तो 2 को 100 पे डिवाइड कर दिया तो आ गया 0.02, इसको प्लस करना है 1.02x हो गया, ये इधर आके डिवाइड हो गया 85 पे। तो कीमत खरीद हमारे पास कितनी हो गई जी, 83.33, यानी कि ये वो कीमत है जिस पे हमने वो चीज़ हीटर खरीदा हुआ था 83.33 का। तो अब हम इसका फाइंड करते हैं जी नफ़ा। तो जी देखिए, नफ़ा हमने किस लिहाज से फाइंड करना है, अगर उसने दर्जशुदा कीमत पर ही भेज दिया चीज़, यानी कि उसने डिस्काउंट नहीं दी, यानी कि जो 100 रुपये की उसने अगर चीज़ भेज दी है तो फिर उसको कितना नफ़ा होगा जी। आइए देखते हैं, कीमतें जो फरोख्त है उसकी 100 रुपये हो गई, तो 100 में से आपने कीमत खरीद जो है वो माइनस कर देनी है। कीमत फरोख्त कीमत खरीद को माइनस किया तो ये इसका यानी कि नफ़ा कितना आ गया जी, 16.67। अब आपने नफ़ा फीसद में मालूम करना है, तो ये आपका पुरानी फार्मूला है, नफ़ा डिवाइडेड बाय कीमत खरीद मल्टीप्लाई 100। तो आप नफ़ा जो है ये वाला इसको डिवाइड कर देंगे कीमत खरीद पे, तो कीमत खरीद हमारे पास 83.33 है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आपका 20%, यानी कि हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा जी, 20% आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, 3.2 आपकी कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।